हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग फाइन होंगे और आपने रक्षाबंधन अच्छे तरीके से एंजॉय कर लिया होगा। और जो एक दिन का टाइम था मैंने आपको बताया था परसों लाइव क्लास में कि एक प्रॉपर पूरा दिन है वो आपने अपना फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए लगाना है। अब आते हैं बैक टू एजुकेशन, हम बात करते हैं फिर से हम कहाँ तक पहुँचे थे। जेके एसएसबी में कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। हम अगर जेके एसएसबी के सिलेबस की बात करें, हमने 3 टॉपिक मैथ के कवर कर लिए हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैट के पार्ट में 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। अब 4 टॉपिक यहाँ पे लाई करता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या लाई करता है बेटा आपका? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है और मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर क्या क्या टॉपिक हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करूं तो बेटा हम सबसे पहले मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं आपका, आज पढ़ेंगे यहाँ बेसिक और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे यहाँ से आज आपका? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की लाई करती है, हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसे बोलते हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या आपकी लाई करती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके। उसके बाद बात करूं टॉपिक और कौन सा है, एक टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन बात करूं बेटा हम यहां पढ़ेंगे सॉल्यूशन कि आपके मैट्रिक्स के सॉल्यूशन क्या क्या लाई करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इन बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या लाई करेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर बात करूं हमने सबसे लास्ट टॉपिक की बात की रैंक, तो रैंक से पहले आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। अगर ये चीजें निकालनी नहीं आती है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन बेस आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, तो वो कैसे निकालने हैं वो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे आपके काम आएगी, हम बात करें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, या फिर ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। इनमें से क्या ऑप्शन लाई करता है? तो बेटा एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे बेस। अब ये कैसे लाई करेगा ये हमें पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो बेटा टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, जो 5 मार्क्स का आपको पार्ट आना है मैथ्स का, ठीक है, ये उसका लास्ट टॉपिक है। देखो अगर आप आधे घंटे की मैं बात करूं कि 25 वीडियो भी आधे घंटे की देख के, ठीक है, नियर अबाउट आपकी 12.5 घंटे की बात होगी, तो 12.5 घंटे में बेटा आपके अगर 5 मार्क्स एग्जाम में हारे हैं तो बहुत वैल्यूबल चीज है आपके लिए। ठीक है, हम एक ही क्लास में खत्म नहीं करेंगे मैट्रिक्स को। मेरे को बोलोगे तो मैं यार 15 मिनट में टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाएगी, उसका मतलब नहीं है ना। हम कोशिश करेंगे मैट्रिक्स आपके 3 से 4 पार्ट, जब 5 वीडियो में जितनी वीडियो में खत्म हो उतनी वीडियो हम लेके चलेंगे। और देन आपका डिटरमिनेंट का जो पार्ट है वो मैट्रिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा पार्ट है, उसमें 2 या 3 वीडियो आपकी लगेगी और आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा डिटरमिनेंट का। ठीक है बेटा, अब देखो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है एक अरेंजमेंट ऑफ, मैट्रिक्स है बेटा यहां पे आपका अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या है मैट्रिक्स आपका? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। कैसा अरेंजमेंट? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या हुआ कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने एलिमेंट को अरेंज करना है। रेक्टेंगुलर बोल सकते हो, जहां यहाँ पे आप एलिमेंट को स्क्वायर की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर क्या है? एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। स्क्वायर क्या बेटा? एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। अब इसमें अरेंज करना है, अगर स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में नंबर जो है वो अरेंज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम।
इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे बाय प्रॉपर number of rows by a proper number of rows and column by proper number of rows and कॉलम। देखो बेटा ये हर एक चीज जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करवाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। आधे घंटे की एक वीडियो में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। टॉपिक चाहे 10 मार्क्स का है चाहे 20 मार्क्स का है, जितनी भी उसकी वीडियोस बन सकती है, जितना उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारा काम है। और बेटा एग्जाम 4 दिन के बाद नहीं है, एग्जाम 2-3 महीने के बाद होने वाला है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हमने परसों लाइव क्लास ली थी, बच्चों का यही क्वेश्चन था कि कितनी जल्दी सब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं करना बेटा हमें, ठीक है। हमें सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, चाहे टाइम वो 5 दिन एक्स्ट्रा लेके आए, लेकिन टाइम हमें जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करना है। हमें 2-3 वीडियोस में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। जितना पार्ट बनता है उतना पार्ट आपको पढ़ाना हमारा काम है और उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्यादा पढ़ा सकते हैं, कम कभी नहीं पढ़ाएंगे आपको वहां पे ना। हम यार एक पार्ट में मैं बात करूं कि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नियर अबाउट 15 या 20 मैट्रिक्स की बात करनी है, तो 20 मैट्रिक्स में से एग्जाम में किसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्या पता एग्जाम में बोले कि स्क्यू स्क्विटिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो बेटा उसके लिए आपको अगर बेसिक ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता होगा तो कहां से आप उसको फाइंड आउट करोगे। तो बेटा हर एक चीज समझना जरूरी है, हमारा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी है। आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जो एक ही वीडियो में आपका टॉपिक कंप्लीट करवा रहा है, तो आपके लिए वो बेटर है, आप वहां से फॉलो करो। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो फिर मत सोचना कि शायद हम वहां से पढ़ लेते जहां पे कंटेंट अच्छा मिल रहा था, ठीक है। ये आपकी गलती होगी, आपको टाइम आने पे इस चीज के बारे में पता लग जाएगा। अब क्या है, इन प्रॉपर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ रोज क्या है, ठीक है, जो इस फॉर्म में एलिमेंट लाई करेंगे, ये क्या है, रो। ये क्या है, रो। अगर मैं बात करूं रो क्या होती है, रो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो रो क्या है यहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा बच्चों को ये चीजें भी नहीं पता होती है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ठीक है। रो क्या, रो किसको बोलते हैं हम, कॉलम किसको बोलते हैं, तो रो क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। देखो अगर एलिमेंट इस फॉर्म में है सारे, तो हम बोल सकते हैं ये सभी क्या है, नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज में कॉलम अरेंज है, सॉरी नंबर ऑफ रोज में एलिमेंट अरेंज है। अब कितने नंबर ऑफ रो है, आप बोलोगे 1 2 3, बेटा यहाँ पे आपकी 4 रो है, ठीक है। सेकंड बात करूं यहाँ पे कॉलम की, क्या बात करूं बेटा यहाँ पे कॉलम की, तो कॉलम क्या है, देखो कॉलम है इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स लाई करेंगे उससे बोलते हैं हम एक कॉलम के एलिमेंट, दूसरे कॉलम के एलिमेंट, तीसरे कॉलम के एलिमेंट। और कॉलम बोल सकते हैं जो वर्टिकल रो, वर्टिकल जो लाइन होती है उसे बोलते हैं यहां पे कॉलम। वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं यहां पे कॉलम। क्या बोलते हैं यहां पे, कॉलम। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको दिमाग में समझ आ गई होगी। अब बोला अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे बेटा नंबर ऐड कर सकता हूं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और नंबर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और नंबर, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और नंबर। अब मैं एलिमेंट की बेटा अगर बात करूं तो सपोज करो मैं यहां पे 4 एलिमेंट लेता हूं, ए बी सी और डी। मैंने 4 एलिमेंट लिए ए बी सी और डी। अब मैं इनको बेटा 3 फॉर्म में यहां पे अरेंज कर सकता हूं। कैसे अरेंज करूंगा, देखो पहले तो बात हुई यहां पे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अब रेक्टेंगुलर अरे क्या है, ये शो करता है रेक्टेंगुलर अरे। ये क्या शो करता है बेटा आपका, रेक्टेंगुलर अरे। अब मैं इसको अरेंज कैसे कर सकता हूं, मेरी मर्जी है बेटा, मैं चाहे इसको लिखूं यहां पे ए कमा बी कमा सी कमा डी, ठीक है। मैं लिखूं इसको ए कमा बी कमा सी कमा डी। जब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, यहां पे देखो ए, ठीक है, कमा यहां लगाते नहीं है, ए बी सी और डी, है ना, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। चाहे बेटा मैं इसको यहां पे इस फॉर्म में लिखूं ए बी सी और डी।
ये हमारा ये क्वेश्चन जो चीज में पूछा, क्वेश्चन में जो चीज पूछी होगी उस फॉर्म में यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। बेटा जिन लोगों ने मैट्रिक्स 11th 12th में पढ़ी होगी ना, उन लोगों को ये चीज देख के समझ आ रहा होगा कि शायद हमने उस टाइम पे अच्छे से मैट्रिक्स नहीं पढ़ा था, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये हम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, इसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, एक ही रो में अरेंज है, एक ही रो में अरेंज है। यहां बोल सकते हैं एलिमेंट जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म है। ये भी आपकी मैट्रिक्स है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, लेकिन कैसी मैट्रिक्स है, यहां पे एक रो, दो आपकी रो है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। ये आपको बताता, हम इसे बोलते हैं यहां पे 2 क्रॉस 2। क्या बोलते हैं, 2 क्रॉस 2। इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं पढ़ते हैं, इसको हमेशा रीड करना है आपने 2 इंटू 2 को। कैसे रीड करना बेटा, यहां पे 2 क्रॉस 2 कैसे करना है, 2 क्रॉस 2। क्या रीड करना बेटा इसको, यहां पे हमेशा आपने 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। कैसे रीड करना है इसको, यहां पे हमेशा 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। इसको 2 इंटू 2 रीड नहीं करना है, इसको कैसे रीड करना है हमने, 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। आई होप ये चीज बेटा आपको यहां पे समझ आ रही होगी। अगर 2 इंटू 2 की फॉर्म में इसको रीड करोगे ना, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 4। क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 2 4। हमने वैसा रीड नहीं करना है, हम बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा यहां पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम यहां पे बेटा रीड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यहां बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है और क्या चीज का मतलब क्या है और किस चीज को किस नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये चीज आपकी होगी, ये आपका होगा यहाँ पे बेसिक। अब हम बात करें कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे m क्रॉस n की। क्या बोल सकता हूँ, m क्रॉस m की। ठीक है, m हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, क्या हुआ, नंबर ऑफ रो, और ये क्या हुआ, कॉलम। क्या हुआ बेटा यहाँ से आपका नंबर ऑफ रोज, और ये क्या हुआ आपका यहाँ से कॉलम। अब देखो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एलिमेंट की, ये एलिमेंट है a, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका आप नाम क्या है a। अब इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसको डिफाइन करूंगा कि अगर m की फॉर्म में यहाँ इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अगर इसको m और n की फॉर्म में डिफाइन करूँ, देखो सभी एलिमेंट m और n की फॉर्म में होंगे ना, लेकिन कहीं पे m की वैल्यू 1 होगी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं देखो आपकी ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो हमने यहाँ पे इसको नाम दिया फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, हमने इसको यहाँ नाम दिया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, हमने यहाँ पे इसको ऐसा नाम दे दिया। अब जब हमें नाम डिफाइन करना है तो हम पहले रो का नाम बताते हैं, देन कॉलम का नाम बताते हैं। जब हमने इसका नाम डिफाइन करना है, हम पहले रो का नाम बताते हैं, देन इसके कॉलम का नाम बताते हैं। अब देखो इसका नाम आएगा, रो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 1 डैश, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। देन आएगा बेटा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है आपके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो कैसे कैसे लाई करती है, और उसे हम बेटा क्या क्या नाम देते हैं। ये है A1 1 डैश, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या है यहाँ पे आपके एलिमेंट के, ये क्या है एलिमेंट के आपके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पोजीशन बता रहा है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है, आप बोलोगे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये चीज आई होप आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कैसे लाई करती है और एलिमेंट कैसे लाई करते हैं। और ये m क्रॉस जो n है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है बेटा, इसको m क्रॉस n को आप यहाँ पे m n नहीं लिख सकते हो, इसको आप m n नहीं लिख सकते हो, और इसको हमेशा m क्रॉस n ही रीड करोगे। कभी मैं अगर गलती से रीड कर दूं m मल्टीप्लाइड बाय n, ऐसा नहीं है, इसको हमेशा रीड करना है m क्रॉस n। आप कभी भी मैट्रिक्स के नीचे ऐसा नहीं देखोगे कि 2 क्रॉस 2 की जगह यहाँ पे 4 लिखा हो, ठीक है। हमेशा इसका नाम जो होगा वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्म में ही लाई करेगा। एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाई नहीं करती है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसका नाम कभी भी सिंगल नंबर की फॉर्म में शो नहीं किया जाता है, वो हमेशा क्या रहेगा आपका क्रॉस की फॉर्म में रहेगा, a क्रॉस b, b क्रॉस c, इसी फॉर्म में आपका यहाँ पे लाई करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट बताओ मैट्रिक्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखो, मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए सिंगल एलिमेंट, कैन नॉट बी reduced to a single element। मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए सिंगल एलिमेंट। मैट्रिक्स कभी भी हम रिड्यूस करके एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स कभी भी रिड्यूस करके हम सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात करूं, जो पॉसिबल है कि आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम करेगा, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये दोनों चीजें आपकी लाई कर सकती हैं मैट्रिक्स में। आपका डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट में दोनों चीजें यहाँ पे क्या लाई करेगी, उल्टी, कि आपकी जो डिटर्मिनेंट है उसको हम एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आपने चीजें पढ़ी होगी। देन सेकंड बात करूं कि पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट में आपका m इक्वल टू n हो, लेकिन m नॉट इक्वल टू n वहां पे पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम में याद रखना है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं यहाँ पे। थर्ड बात करूं बेटा, यहाँ पे अगर मैं सपोज करो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इस आपके कॉलम के है, जो सेकंड कॉलम का नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको मैं इंटरचेंज करूं किसका, फर्स्ट के साथ, ठीक है। मैं इनको आपस में क्या करूं, यहाँ पे इंटरचेंज करूं, इनको आपस में यहाँ पे करूं इंटरचेंज करूं, तो इनको इंटरचेंज करने के बाद आपकी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी बाय इंटरचेंजिंग रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, बाय इंटरचेंजिंग रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, कामा ए न्यू मैट्रिक्स विल फॉर्म, ए न्यू मैट्रिक्स विल फॉर्म, ए न्यू मैट्रिक्स विल फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम। एक नई मैट्रिक्स बन के आती है, एक नई मैट्रिक्स बन के आती है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट में ये चीज़ फॉलो करते हैं, हम डिटर्मिनेंट क्या है वो हम जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम यहाँ पे एक रो और कॉलम को आपस में रोज को आपस में चेंज करते हैं, जब कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है वो आपकी सेम ही निकल के आती है। जो लोग 12th पढ़े हैं उन्होंने डिटर्मिनेंट पे कुछ प्रोसेस, जो एक बोल सकते हैं हम कि एक तरह का हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, हम रो को रो से चेंज करते हैं, कॉलम को कॉलम से चेंज करते हैं, देन आपका लास्ट में आंसर निकालना होता है हमें डिटर्मिनेंट का। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे हम रो को रो से और कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करें। ये बात आपने बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तीन आपके ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना। जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तब यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपने पढ़ लिया है अभी तो आपको ज्यादा डिस्कस करने की इसमें जरूरत नहीं लाई करेगी, ठीक है। क्लियर, इतना पार्ट रब कर दूं यहां से आपका। देखो बेटा, अब मूव करते हैं यहां पे हम किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, किस पे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस बोलते हैं इसको यहां पे। देखो यहां बेटा, हम बात करें आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे फर्स्ट टाइप है यहां पे रो मैट्रिक्स। क्या बात है यहाँ बेटा आपका रो मैट्रिक्स। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। रो मैट्रिक्स क्या लाई करती है। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर रो में ही लाई करते हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट इन ए सिंगल रो, ऑल एलिमेंट
इन ए सिंगल रो। क्या है, सारे के सारे एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे, एक सिंगल रो में लाई करेंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, तो बेटा कैसे लाई करेंगे ए बी सी डी, यहाँ पे ये लाई करेंगे ए बी सी और डी, इस फॉर्म में एलिमेंट लाई करेंगे। अब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो देखो बेटा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है कि नंबर ऑफ रो तो बेटा 1 है, नंबर ऑफ रो क्या है 1, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितनी भी लाई कर सकती है, तो हमारा आंसर आएगा 1 क्रॉस n। क्या आंसर आएगा 1 क्रॉस m, वेयर m इज इक्वल टू 1, वेयर 1 क्या है, 1 आपका m की वैल्यू है, 1 क्या बेटा आपकी यहाँ पे m की वैल्यू है। अब m को 1 क्यों लिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, इन रो मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट अरेंज इन ए सिंगल रो। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपने याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको मार्क करके रख लो। सेकेंड है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम क्या आपका यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल एलिमेंट इन ए सिंगल कॉलम, ऑल एलिमेंट इन ए सिंगल कॉलम, कि सारे के सारे एलिमेंट कहाँ लाई करते हैं, एक सिंगल कॉलम में लाई करते हैं। तो बेटा कैसे लाई करेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे ए बी सी और डी, इस फॉर्म में एलिमेंट लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो रोज तो आपकी यहाँ पे 4 है, ये है 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, कैसी है 1 क्रॉस 4 की, और ये है 4 क्रॉस 1 की। यह बनेगा आप m इंटू 1, वेयर m क्या होगा आपका यहाँ पे इक्वल टू, सॉरी वेयर 1 क्या है, 1 इक्वल टू आपकी n की वैल्यू है, 1 किसकी वैल्यू है आपकी n की वैल्यू है, 1 इक्वल टू n या n इक्वल टू 1 बोलो, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब नहीं लाई करता है, लेकिन आपको सिर्फ चीज़ समझ आनी चाहिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ आपकी रोज कितनी है 1, या सॉरी कॉलम कितनी है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 1। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब बेटा थर्ड यहाँ मूव करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बेटा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो बेटा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है, इससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा किस तरीके से लाई करती है, 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, ठीक है, और आपकी 1 क्रॉस 1 की हो सकती है। लेकिन 1 क्रॉस 1 में क्या होगा, सिंगल एलिमेंट ही लाई करेगा। क्यों, 1 क्रॉस 1 का आपका इस फॉर्म में लाई करेगा। जैसे सपोज करो ये है, ये कैसी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की। 2 क्रॉस 2 कैसे होगा यहाँ पे आपका A B C और D, क्या हुआ 2 क्रॉस 2। वैसे 3 क्रॉस 3 होगा, वहाँ पे 3 नंबर ऑफ रो होगी और 3 ही क्या होगी नंबर ऑफ कॉलम। ये चीज़ें आपको बेटा ध्यान में रखनी है। ये आपका 3 हुआ। चलिए फोर्थ यहाँ पढ़ते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे आपको बेटा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है 1, उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू होती है 1 और बाकी सभी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, बाकी सभी एलिमेंट कितने होते हैं 0। फिफ्थ हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है जिसे हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा यहाँ पे 0, उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको,
नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या लाई करते हैं बेटा आपके जीरो, क्या लाई करते हैं एलिमेंट आपके जीरो। सिक्स्थ बात करूं बेटा यहां पे लाई करती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्या लाई करते हैं बेटा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उन सब की वैल्यू क्या लाई करती है सेम, उन सब की वैल्यू क्या लाई करती है बेटा यहाँ पे सेम, उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या लाई करती है सेम, तो हम उस मैट्रिक्स को यहाँ बोल सकते हैं आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे इसको एक और चीज लिख सकते हैं कि A ऑफ mn, ठीक है, ये दो फॉर्म में लाई कर सकता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू दो फॉर्म में लाई कर सकती है। अगर क्या है m इक्वल टू n है, अगर आपका m इक्वल टू n है तो इसका मतलब A ऑफ mn नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका m क्या है नॉट इक्वल टू n है, नॉट इक्वल टू n है, इसे हम यहाँ बोल सकते हैं A ऑफ mn इक्वल टू 0। ये आपको अगर चीज़ समझ नहीं आई है तो देखो यहाँ पे अगर m इक्वल टू n होगा तो 1 1, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 इस फॉर्म में लाई करेगा। तो 1 1 2 2 3 3 क्या होता है, इस एलिमेंट का नाम है A11, इसका है A22, इसका है A33। तो अगर आपका m इक्वल टू n है तो m इक्वल टू n का मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट। तो अगर आपका m इक्वल टू n है तो A ऑफ mn क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका m इक्वल टू n है तो मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, और अगर m नॉट इक्वल टू n है तो आपका एलिमेंट क्या है इक्वल टू 0। यही चीज लाई करती है आपकी यहाँ पे नल मैट्रिक्स में, कहा लाई करती है आपकी नल मैट्रिक्स पे, ठीक है। सेवंथ बेटा यहां से बोल सकता हूं आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट लाई करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं 0। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 5 6 7 0 0 और 0। अब यहाँ पे क्या है जो सारे के सारे एलिमेंट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं अपर ट्रायंगल में, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कहाँ लाई करते हैं आपके ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करूं बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बेटा यहाँ पे आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सारे के सारे जो लोअर एलिमेंट है वो लाई करते हैं और अपर एलिमेंट क्या होते हैं 0। अपर एलिमेंट क्या है बेटा यहाँ पे 0, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे अपर एलिमेंट 0 हैं और नीचे डायगोनल, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या लाई करते हैं आपके यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या है इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आपने यहाँ चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट लाई करती है आपकी इक्वल मैट्रिक्स। क्या लाई करती है बेटा यहाँ से आपकी इक्वल, एक आपकी इक्वल मैट्रिक्स लाई करगी, और इक्वल मैट्रिक्स से लाई करता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या है लाई करते हैं सेम एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, सपोज करो कोई दो मैट्रिक्स गिवन है आपको यहाँ, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी भी क्या है यहाँ पे आपकी 2 3 4 और 5। जब आपकी दो मैट्रिक्स लाई कर रही है, और दो मैट्रिक्स कैसे लाई करती है कि पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट सेम है यहाँ पे सेम पोजीशन पे लाई करते हैं, वो सभी एलिमेंट क्या होंगे अगर सेम होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को यहाँ बोल सकता हूँ इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे आपका इक्वल मैट्रिक्स। ये आपकी 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे
जो बेसिक जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये हमने यहाँ बेटा डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें आपकी टॉपिक्स लाइक करेगी आइडेम्पोटेंट क्या होती है, ठीक है, आपकी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, आपकी इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये आपका बेसिक था मैट्रिक्स का। आई होप आप लोगों को चीज क्लियर होगी और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको किस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कहां पे दिक्कत आ रही है। हमारी ट्राई रहेगी उस टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। ऐसा नहीं रखना है कि अपने दिल में ही बात रखो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, हम कभी बाद में समझ लेंगे, तो बाद कभी नहीं आने वाला है। जो बात है वो आज ही है आपका, तो इसलिए आपने चीजों को क्लियर करना है अपने दिमाग में कोई चीज का डाउट नहीं लाई करना चाहिए आपके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेटा खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जुड़े रहे हमारे चैनल पे जेके एग्जाम क्रैकर पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।